इनके पास जो एक ही हथियार है कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के और जो बुनियादी सवाल हैं उसको टालते हैं, उनसे ध्यान भटकाते हैं। पहले मैं आपका आरटीडीसी की होटल खादिम में स्वागत करता हूं और आप सभी पत्रकार साथियों को, सभी राजस्थान के पत्रकार साथियों को आरटीडीसी की होटलों में रुकने का 50% का जो मेरा वादा था वो हमने पूरा कर दिया है, उसके आदेश जारी कर दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा अजमेर में जो जन आक्रोश यात्रा के नाम से यात्रा निकाली या मीटिंग की, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा। बीजेपी के पास न देश में कोई मुद्दा बचा है और प्रदेश में तो बिल्कुल ही बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जन आक्रोश यात्रा जो नाम दिया है, राजस्थान में न तो जनता इकट्ठी हुई उनके नाम पे और आक्रोश तो बल्कि राजस्थान की जनता में बीजेपी के खिलाफ है। तो ये जो स्लोगन उन्होंने दिया जन आक्रोश, ये उनके लिए ही, ये उनके ही उल्टा पड़ता है। जितने कुर्सियां लगाई गई, आप सारे देख के आए हो, जितने कुर्सियां लगाई गई वो कुर्सियां भी उनकी खाली पड़ी थी। मतलब टोटल कुर्सियां 3-3.5 हज़ार लगाई, उसमें से 2200 की संख्या, जो गिन के मैं बता रहा हूँ, 2200 की संख्या के करीब लोग इकट्ठे हुए। 1000 कुर्सियां के आसपास कुर्सियां खाली पड़ी और उनका जो प्रोसेसन था वो तो आते आते 500-700 ही रह गया। तो कुल मिला के प्रदेश की जनता में जो उत्साह है, जो हमारे महंगाई राहत कैंप है, उनमें भीड़ जरूर उमड़ रही है। उस भीड़ को देख के राजस्थान की जनता, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इन 4-4.5 साल में राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत देने की जो काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। राजस्थान की जनता को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। मैं समझता हूँ कि न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में भी 25 लाख का चिरंजीवी बीमा जो है वो दुनिया में भी कहीं नहीं है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा, और सबसे बड़ी बात है कि जो 500 रुपये का सिलेंडर किया है, ये तो मोदी जी को अब चाहिए कि वो भी देश के जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जो महंगाई पर उन्होंने हमला किया था, कांग्रेस पार्टी पर, यूपीए पे जो उन्होंने कटाक्ष किए थे उस वक्त, महंगाई डायन खाए जा रही है, ये इस टाइप की उन्होंने भाषाएं बोली थी। अब क्यों नहीं वो गैस सिलेंडर के ऊपर, जब अशोक गहलोत जी की सरकार ने और उन्होंने सिलेंडर 1100 का 500 में कर दिया, तो 500 रुपये वो भी अगर कम कर दें तो ये सिलेंडर फ्री का हो सकता है। अगर उनको कंपटीशन करना है, प्रतियोगिता करनी है, तो गरीबों की भलाई में कंपटीशन करे। कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान में कर रही है वो पूरे देश में वो मॉडल बनाए उसको। 25 लाख का बीमा उनको भी पूरे देश में करना चाहिए, 10 लाख का दुर्घटना बीमा में करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन भी उनको लागू करनी चाहिए। छोटे पत्रकारों, मजदूरों पत्रकारों को जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने अजमेर में जो मकान दिए, उसी तर्ज पे उनको भी देश में सभी जो पत्रकार हैं उनको वो भी लागू करना चाहिए। कहने का मतलब है कि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय बातें करने के, सिवाय जुमलेबाजी करने के। और किसानों के लिए बिजली का बिल फ्री कर दिया है, डोमेस्टिक बिल बिल्कुल फ्री कर दिया है। आपको एक चीज़ बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अजमेर ज़िले में कल जो रजिस्ट्रेशन हुआ महंगाई राहत कैंप में, वो 10,484 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। आज दूसरा दिन है, आज करीब 18,000 परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि राजस्थान की जनता ये समझ गई कि अशोक गहलोत जी की सरकार ही गरीबों का भला कर सकती है, महंगाई में राहत दे सकती है। किसानों का बिल जीरो बिल हो गया है, डोमेस्टिक बिल जीरो हो गया है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया है, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा हो गया है, 500 रुपये का सिलेंडर हो गया है। तो ये सारी जो बातें, कामधेनु पशु बीमा योजना है, 2 पशुओं के ऊपर प्रति पशु 40,000। आप खुद कैंपों में जा रहे हो, कैंपों में जाके देखे हो कि क्या उत्साह आया है। इन सारे फैसलों के आधार पे, इन राजस्थान की जनता के मतलब जो उत्साह को देखते हुए
हमें लगता है 2023 में हम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी, ये हमारा दावा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 बार, उनकी ये 4 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया है, 2 बार वैट की दरें कमी की है, 2 बार कई कर दी है। और जितने पेट्रोल और डीजल की रेट बीजेपी सरकार में थी, आप 5 साल पिछला कार्यकाल आप देखिए वसुंधरा जी का भी, उन्होंने वैट की दरें कम नहीं की। हम तो ये कहते हैं कि फिर भी कोई सुझाव आपके अच्छे आएंगे, हम ये बात उन सुझावों का वेलकम करेंगे, हमें करना चाहिए। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि 25 लाख का बीमा क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए पूरे देश में? क्या 10 लाख का दुर्घटना बीमा उनको नहीं करना चाहिए पूरा देश में? क्या सिलेंडर की रेट बीजेपी के नेताओं को, मैं तो कल भी जो महंगाई राहत कैंप था नगर निगम में, मैंने कहा हाथ जोड़ के कि उस कैंप में मेयर साहिबा भी थी, डिप्टी मेयर साहब भी थे। मैंने उस वक्त भी कहा कि हम आपके माध्यम से मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमारे प्रदेश के नहीं पूरे देश के महंगाई की मार जो है पूरे देश के लोग देशवासियों को पड़ रही है, तो उनको भी सिलेंडर जैसे राजस्थान में कम से कम इतना तो कर ही दें कि उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे राजस्थान के पास में हरियाणा है, हरियाणा में आप देख लीजिए, हमारे राजस्थान के पास में मध्य प्रदेश में है, हमारे यूपी में है, इवन दिल्ली में आप देख लो, कहीं भी राजस्थान में जो है वैसा योजनाएं पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं है, तो उनको लागू करनी चाहिए। सर बीजेपी में कौन सा मुद्दा है जिसपे भीड़ आए? भीड़ आती है, कोई मुद्दा हो, बुनियादी सवाल कोई एड्रेस करें। वो तो खुद एक केवल मुख्यमंत्री बने 10-10 लोग तो घूम रहे हैं उनके अच्छा, यहाँ भी आप देख रहे हो कि शहर में 2 विधायक हैं, देवरानी जी है, अनिता बदल जी, 4 बार से लगातार जीत रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अजमेर के लिए जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? पुष्कर पास में आपका धार्मिक नगरी है, ये धार्मिक स्थानों को प्रमोट करने की बातें करते हैं। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के लिए, पुष्कर सरोवर के लिए, पुष्कर का जो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में पुष्कर पूरे देश में तीर्थों का तीर्थ है, उसके लिए क्या किया इन्होंने? वहाँ एमएलए भी 2 बार से लगातार सुरेश रावत जी बीजेपी से हैं। तो ये नए धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ कर रहे हैं, नहीं ये अच्छा ये गौ सेवा की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा देश में हमारे प्रदेश राजस्थान में गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है, सबसे ज़्यादा। मैं ये दावा कर रहा हूँ इवन गुजरात में भी जो राजस्थान की गौशालाओं को मिल रहा है वो गुजरात में भी नहीं है। नंदीशाला को 12 महीने सब्सिडी राजस्थान में दी जा रही है। तो मनोरंजन जीर्णोद्धार हम करें, गौशालाओं का अनुदान हम देवें, महंगाई 500 रुपये का सिलेंडर हम करें, ओल्ड पेंशन स्कीम हम करें, पत्रकारों के लिए वेलफेयर की स्कीम हम लाएं, तो फिर ये कर क्या रहेंगे? ये बैठे क्यों कुर्सी पे?